हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों शिक्षण अभिरुचि आप सभी को पता है बीएसटीसी के अंदर लगती है शिक्षण अभिरुचि, और 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो शिक्षण अभिरुचि 150 नंबर की है दोस्तों। तो बिल्कुल 150 नंबर ये हमारे मुट्ठी में होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल रोज हमारे क्लास हमारी क्लास चलेगी 2 बजे। तो 2 बजे रोज हमारी क्लास चलेगी दोपहर के 2 बजे। तो सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है दोस्तों। टाइम फिक्स है, शिक्षण अभिरुचि की क्लास अलग होगी। रीजनिंग की वैसे अपनी क्लास चल ही रही है, तो रीजनिंग की जो क्लास है वो 6 बजे स्टार्ट होगी दोस्तों, 6 बजे। तो 6 बजे रीजनिंग वाली क्लास जरूर देखें। और बाकी अपनी 8:30 बजे शाम को इवनिंग में 8:30 बजे राजस्थान जीके चलता है, लाइव क्लास लेते हैं हम। तो 8:30 बजे सभी को जुड़ना है। और बाकी चल ही रही है वैसे हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो शिक्षण अभिरुचि की क्लास अब ध्यान रखना दोस्तों 2 बजे होगी, दोपहर को 2 बजे। तो सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों। ये देखो जितने भी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये सब आगे पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा रिपीट होंगे। इनको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों प्रमुख इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि छात्रों में, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों। छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, यह हमें पूछा है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा। सामाजिक मूल्य आधारित कहानियां पढ़ना, या फिर उपदेश, या महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना, या उत्तर आदर्श व्यवहार का अध्ययन करना। प्रश्न पूछा है कि छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। अब दोस्तों आप कौन है, आप एक टीचर हो। आप कौन है, आप टीचर हो, एक अध्यापक हो। तो दोस्तों आप यानी कि पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं। तो छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो क्या है। सामाजिक मूल्य आधारित कहानियां पढ़ना, ये तो ठीक ही लग रहा है। उपदेश तो नहीं देना दोस्तों, उपदेश तो कभी देना ही नहीं है, ध्यान रखें। महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना, या फिर उत्तर आदर्श व्यवहार का अध्ययन करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर आदर्श व्यवहार का अध्ययन करना। छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय है दोस्तों उत्तर आदर्श व्यवहार का अध्ययन करना। क्योंकि दोस्तों आप छात्रों के लिए, छात्र आपको आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों बच्चों को उसी अनुसार पढ़ाना चाहिए। आदर्श व्यवहार का वो अध्ययन करना, ये छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का क्या है, सर्वोत्तम उपाय है। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला देखो दूसरा क्वेश्चन आगे आपको पूछा है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा रिपीट होंगे, ध्यान रखना। बाल मनोविज्ञान हर शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। छात्र के व्यवहार से शिक्षक को अवगत कराता है, छात्रों की बात समझने में शिक्षक मदद करता है, छात्रों और शिक्षक की पहचान करने में मदद करता है, यह शिक्षा को बोझ बनाता है। बाल मनोविज्ञान हर शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि, क्यों आवश्यक है बाल मनोविज्ञान हर शिक्षक के लिए, छात्र के व्यवहार से शिक्षक को अवगत कराता है दोस्तों। छात्र के व्यवहार से शिक्षक को अवगत कराता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ए, ठीक है। जिन्होंने इसका आंसर ए किया है उनको बिल्कुल 3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सड़क पर जा रहे हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं, अपने विद्यालय का छात्र धूम्रपान कर रहा है, आप क्या करेंगे। आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, ठीक है, आप एक टीचर हो और आपका स्टूडेंट आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको यानी आपका जो स्टूडेंट है उसको देखा वो किसी दुकान पर बैठा क्या धूम्रपान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे बताओ। उसे वही डांटेंगे, या फिर विद्यालय में उसकी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, या फिर अगले दिन उसे बुलाएंगे और धूम्रपान से खतरों के बारे में बताएंगे, या प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे, प्राचार्य को शिकायत करेंगे। क्या करोगे आप बताओ। आप एक टीचर हो तो आप क्या करोगे मित्र, बिल्कुल अगले दिन उसे बुलाएंगे और धूम्रपान से खतरों के बारे में बताएंगे कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान से यानी ये प्रमुख खतरा होता है, यानी धूम्रपान के बारे में उन्हें जानकारी देंगे कि भाई धूम्रपान करना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, गलत बात है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो अगले दिन उसे बुलाएंगे और धूम्रपान से खतरों के बारे में बताएंगे कि धूम्रपान से कौन कौन से खतरे होते हैं, ठीक है, वो बताएंगे। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। जिन्होंने इसका आंसर सी किया उनको राइट है और 3 नंबर मिल रहे हैं आपको जिन्होंने इसका आंसर सी किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
टीम क्रीड़ाओं में भाग लेने से कौन सा विकास संभव है? भावनात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, शारीरिक व्यवहार या कोई नहीं? तो दोस्तों टीम क्रीड़ाओं में भाग लेने से दोस्तों जो है हमारा यहाँ पर सामाजिक व्यवहार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सामाजिक व्यवहार, ठीक है। कौन सा विकास संभव है? तो सामाजिक विकास संभव है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आगे देखो अगला है आपके सामने क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। एक जो बालिका है उसकी शिक्षा जो है वो संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। पूर्णतः सहमत हो इस कथन से, या सहमत हो, या आंशिक सहमत हो, या असहमत हो? आप क्या करोगे इसका आंसर? बिल्कुल, एक बालिका की जो शिक्षा है वो संपूर्ण परिवार की क्या है? एक शिक्षा है। इस कथन से हम जो है पूर्णतः सहमत हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेंगे। इसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका क्या कर्तव्य बनेगा? ठीक है, आप पढ़ाते हैं जिस स्कूल में और आपका कोई स्टूडेंट्स हैं उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपका क्या कर्तव्य बनेगा? प्राथमिक उपचार देना, उसे अस्पताल ले जाना, उसके माता पिता को सूचित करना, या माता पिता के आने का इंतजार करना? बताओ दोस्तों इसका आंसर आप क्या करोगे? बिल्कुल मुझे पता है, इसका आंसर आप करेंगे प्राथमिक उपचार देना, ठीक है। यानी पहले ही आप जो है, मान लिया जाए स्कूल के अंदर बच्चे खेलते हैं और आपस में यानी लड़ जाते हैं, या फिर उनके यानी नीचे गिर जाते हैं तो उनके लग जाती है, पैर में चोट लग जाती है, तो आप क्या करेंगे? उसे अस्पताल ले जाएंगे। सबसे पहले वहीं पर उनका प्राथमिक उपचार करेंगे, स्कूल के अंदर जो पट्टी वट्टी है उसको यानी प्राथमिक उपचार करेंगे, ठीक है, प्राथमिक उपचार करेंगे। फिर जो है पहला प्राथमिक उपचार करेंगे, बाकी बाद में करेंगे, उसे अस्पताल ले जाना बाद का काम है ये। उसके माता पिता को सूचित करना, ठीक है, माता पिता का आने का अंदर, ये सब बाद का काम है। पहले जो है हम प्राथमिक उपचार करेंगे। क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार। हमारा यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रमुख अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है। कक्षा में क्या है? अनुशासन। अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि सीखने के लिए विद्यार्थियों पर नियंत्रण जरूरी है। स्कूल आनंद और क्रीड़ा का स्थल नहीं है। विद्यार्थी सफल शिक्षार्थी एवं अच्छे नागरिक बनते हैं। शिक्षकों को सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। तो कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी सफल शिक्षार्थी एवं अच्छे नागरिक बनते हैं। हमारा यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है आपको, समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया इसमें हर तरह के स्टूडेंट को शामिल किया जाता है, इसमें विकलांग, ठीक है, सभी तरह के स्टूडेंट शामिल हैं। तो एक समावेशी शिक्षा में दोस्तों समरूपी निर्देशों में सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव नहीं करेंगे, या फिर प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना, यानी इसका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि आप खेलों में छात्रों की रुचि कैसे जागृत करेंगे। आप खेलों में छात्रों की जो रुचि है वो कैसे जागृत करेंगे? उनके साथ खेलेंगे, या प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, या फिर विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करेंगे, या उनको खेलने के लिए कहेंगे। तो एक आप खेलों में छात्रों की रुचि कैसे जागृत कर सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार जागृत करेंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आप मेरे हिसाब से इसका आंसर करेंगे उनके साथ खेलेंगे। ये बात ठीक है, विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देखो सटीक आंसर ये बैठ रहा है दोस्तों, विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करेंगे। हमारा यहाँ पर दोस्तों यानी सी राइट हो जाएगा। वैसे ए बी इसका राइट ही होगा दोस्तों, सटीक आंसर वैसे ए बी दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ए या फिर ये सी कर देते तो आपको 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों, दोनों आंसर ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन इसमें ज़्यादा बेटर जो है वो सी रहेगा, क्योंकि विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करेंगे, फिर तो आप खेलेंगे उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो है वो सटीक बैठ रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों आगे देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील मतलब लगातार प्रगति कर रही है, लगातार प्रगति कर रही है, विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा यानी ज्ञान में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इस कक्षा में आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके एकाडमी अंकों के आधार पर जो है नामांकित करना चाहिए, या अध्यापक को लचीली अध्यापन विधि को अपनाना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों क्या करोगे?
ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से तो दोस्तों ये प्रमुख क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद करें दोस्तों। बीएसटीसी पेपर के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद करें। अब वापस अपनी क्लास जो है वापस 2 बजे होगी दोस्तों। ठीक है, दोपहर को 2 बजे तो जो क्लास रेगुलर होगी दोस्तों, एक दिन भी मिस नहीं होगी, तो आप सभी को साथ साथ में याद करते हुए चलना है। ठीक है, और एग्जाम से पहले पहले जो है हम सभी तरीके के क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कवर कर लेंगे। चलो मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।